बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, GCMS बनो। आज के QTM के लेक्चर में हम असाइनमेंट मॉडल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 10.17। क्वेश्चन है कि 3 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी are to be assigned to 3 jobs which can be done by any of them. Because of the different number of years with the firm, John, Jim and Sally get different wages per hour, $6, $8 and $10 respectively. The amount of time in hours taken by each employee to do a job is given in table 10.26. Determine the cost of the best assignment. टेबल दिया गया है जहाँ पे 3 बंदे हैं, जॉन है, जिम है और सेल है, और 3 किस्म के जॉब्स हैं। पहले जॉब को ए का नाम दिया गया है, दूसरे को बी का नाम और तीसरे को सी का नाम। हमारा काम यह है कि एक बेस्ट असाइनमेंट सबसे पहले डिटरमिन कर लें, ये फाइंड आउट कर लें कि ऑप्टिमल असाइनमेंट या बेहतरीन तरीका कौन सा होगा, यानी किस बंदे को कौन सा जॉब असाइन किया जाए। पहली बात यह, इसको हम फिर बेस्ट असाइनमेंट कहेंगे। और दूसरी बात है वो हम ये फाइंड आउट करेंगे जो बेस्ट असाइनमेंट हमने फाइंड आउट कर ली, उसमें फिर टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। ये टेबल में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है 536, इसका मतलब ये है कि जॉब ए के लिए जॉन जो है वो 5 घंटे का काम कर रहा है, जिम जो है वो 3 घंटे का और सेली जो है वो 6 घंटे का, यानी घंटों के हिसाब से यहाँ पे डेटा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व कर लें। आप लोगों को पता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में ऑलरेडी हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टेप 1, उसमें कॉलम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स, ये चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। यानी बुनियादी मकसद हमारा क्या है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम कॉलम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स या रो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो कॉलम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक, इसका तरीक़ेकार सिंपल सा है। हर एक कॉलम में पहले कॉलम में चेक कर लें कि छोटा नंबर कौन सा है, दूसरे में चेक कर लें कि छोटा नंबर कौन सा है, तीसरे में चेक कर लें कि छोटा नंबर कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले कॉलम में छोटा नंबर 4 है, तो तमाम एलिमेंट्स जितने भी हैं, यानी 5 है, 4 है, 6 है पहले कॉलम में, उन तमाम एलिमेंट से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें। नतीजे के तौर पे हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा जिसको मैं लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले कॉलम में मेरे पास अगर 5 से 4 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 1 आ जाएगा, अगर 4 से 4 तो 0 आ जाएगा, और 6 से 4 तो 2 आ जाएगा। इस तरह दूसरे में सबसे छोटा नंबर जो है वो 3 है, तो 3 से 3 0, 5 से 3 2 और 7 से 3 4। और इस तरह तीसरे कॉलम में मिनिमम नंबर जो है वो 1 है, तो 6 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें 5, 8 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें 7 और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें 0। ये कॉलम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स है, ये वाला। अब टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स वो हम इस तरह फाइंड करते हैं कि फिर हर एक रो में चेक करते हैं कि हर एक रो में मिनिमम नंबर कौन सा है। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फर्स्ट रो में मिनिमम नंबर 0 है, सेकंड रो में मिनिमम नंबर 0 है और थर्ड रो में मिनिमम नंबर 0 है। तो अगर हम इस मिनिमम नंबर को इस रो के तमाम एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो रो के एलिमेंट्स पे, नंबर्स पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स बन गया, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स, ये हमारा हो गया। ठीक है, स्टेप 1 यहाँ पर कंप्लीट है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी का मतलब यह है कि चेक कर लें कि क्या ये असाइनमेंट एक बेस्ट असाइनमेंट है, यानी ये बेहतरीन है, क्या ऐसा कोई दूसरा असाइनमेंट पॉसिबल तो नहीं है कि इससे बेहतरीन हो। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करते हैं स्टेप 2 में,
by drawing the minimum number of horizontal or vertical covering lines। हम कुछ लाइंस ड्रा करेंगे और कोशिश करेंगे उन लाइंस में कि एक लाइन के ड्रा करने के दौरान मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो लाइन जो है कवर कर लें। यानी अगर किसी कॉलम में 2 ज़ीरोज़ हैं या 3 ज़ीरो है तो सबसे पहले हम वो 3 ज़ीरोज़ वाले रो को उस पे एक लाइन ड्रा करेंगे। यानी कोशिश हमारी ये होगी कि वो लाइन जो है वो कवरिंग लाइन वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो कवर कर लें। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि हर एक रो में या कॉलम में सिर्फ एक ही ज़ीरो मौजूद है। तो अगर हम लाख कोशिश भी कर लें, ठीक है, मिनिमम नंबर जो है लाइंस का वो 3 है, 3 से कम हम नहीं कर सकते, ड्रा नहीं कर सकते। कॉलम में ड्रा कर लें या रो वाइज ड्रा कर लें, यानी हॉरिजॉन्टली ड्रा कर लें या वर्टिकली ड्रा कर लें, 3 लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं जो कि तमाम ज़ीरोज़ को कवर कर लें। सो द नंबर ऑफ रोज़ बाय ड्राइंग द नंबर ऑफ, ये आप लोग फिर डिटेल के साथ लिख लें, नंबर ऑफ रोज़ is equal to number of covering lines। This means that this is a best assignment। ये एक बेहतरीन असाइनमेंट है। असाइनमेंट से मुराद क्या है कि अब हम असाइन करेंगे, जॉब ए को एक बंदे के हवाले करेंगे, जॉब बी को एक बंदे के हवाले करेंगे और इस तरह जॉब सी को कैसे हवाले करेंगे। यानी स्टेप 3 या कंक्लूजन, अगर ये ऑप्टिमल असाइनमेंट ना होता तो फिर हम इसको रिवाइज़ करते। रिवाइज़ करने का तरीका हम पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे रिवीजन का स्टेप नहीं है क्योंकि पहले ही स्टेप में हमने ऑप्टिमल असाइनमेंट या बेस्ट असाइनमेंट हासिल किया है। तो अब इसका तरीक़ाकार ये है कंक्लूजन का कि आप ये टेबल बना लें, जो टेबल हमने हासिल किया है। वन 0.5 0.27 और 2.40। सबसे पहले एक ऐसे रो या ऐसे कॉलम को तलाश कर ले जहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो हो। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी रो में 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं या किसी कॉलम में 2। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम सबसे पहले उस रो या उस कॉलम को तलाश करेंगे जहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो। यहाँ पे किसी भी रो में जब हम चेक करते हैं तो किसी भी रो में सिर्फ एक ही ज़ीरो है। तो किसी भी रो पे हम जो ज़ीरो है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट रो में यहाँ पर ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो जिस रो में मौजूद है उस रो को हमने क्रॉस आउट कर लिया और ये ज़ीरो जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम को हमने क्रॉस आउट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब ए जो है वो इस बंदे को जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन लिखा हुआ था, यहाँ पे जिम है। ठीक है, जॉब ए को जिम के हवाले कर दें, असाइन जॉब ए टू जिम। इस तरह अगर इस ज़ीरो की बात की जाए तो ये ज़ीरो जो है इस रो में मौजूद है और इस कॉलम में मौजूद है। यानी जॉब बी जो है वो किस बंदे के हम हवाले करेंगे, जॉब बी जो है यहाँ पर जॉन मौजूद है तो जॉन के हवाले करेंगे। ठीक है, और इस तरह इस ज़ीरो की अगर बात की जाए तो ये ज़ीरो इस रो में मौजूद है और इस कॉलम में मौजूद है। तो जॉब सी जो है वो तीसरे बंदे यानी सेले जो है उसके हवाले हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में सेले मौजूद है, ऊपर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये। ठीक है, अच्छा अब देखें, बेस्ट असाइनमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब बेस्ट असाइनमेंट पे कॉस्ट कितना आ रहा है, हमने ये कहा कि जॉब ए को जिम के हवाले कर दे। बेस्ट असाइनमेंट में हमने ये बात कह दी। तो जॉब ए के लिए जिम जो है वो 3 घंटे काम कर रहा है, लेकिन जिम के 1 घंटे का जो ख़र्चा है वो क्वेश्चन में मौजूद है हमारे पास, वो यहाँ पर है $8 है। ठीक है, $6, $8 एंड $10। तो उसके 1 घंटे का ख़र्चा क्या है, $8 जमा। ये टोटल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट। दूसरे जॉब को, जॉब बी को मैं जॉन के हवाले कर रहा हूँ। ठीक है,
और उसके 1 घंटे का काम जो है खर्चा जो है वो अच्छा उसने 4 घंटे काम किया है और 4 घंटे के लिए उसके 1 घंटे का जो खर्चा है वो क्या है $6 जमा तीसरे जॉब को यानी जॉब सी को मैं सेले के हवाले कर रहा हूँ। उसने 1 घंटा काम किया है और उसके 1 घंटे का जो खर्चा है वो क्या है $10 है। तो अगर आप इसको ऐड कर लें 8 3 24 जमा 6 4 24 जमा 10 एकम 10 24 जमा 24 48 जमा 10 $58 $58। ठीक है, तो टोटल कास्ट ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट इज़ $58। सबसे पहले हमने बेस्ट असाइनमेंट फाइंड आउट किया, उसके बाद उस असाइनमेंट का टोटल कास्ट फाइंड आउट किया जो कि $58